गोटियां सिर लेके मुन के रखा जा रहा है। हाजी मरियम जो है उनके कागज निकलवाएं और देखें कि क्या उन्होंने कागजों में लिखा है। मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। पहले जब माह रमजान आता था तो शैतान को जान के लाले पड़ जाते थे कि भाई अब मैं तो कैद होने जा रहा हूँ, मैं तो बंधने जा रहा हूँ, मेरे हिस्से का काम कौन करेगा। इस बार शैतान हंसी खुशी बड़ा राजी राजी कैद होने जा रहा है, क्योंकि उसको पता है कि पाकिस्तान में उससे भी बड़े शैतान इस वक्त मुसल्लत हैं, तो वो उसके हिस्से का काम बखूबी कर लेंगे। हम अक्सर कहा करते हैं कि अल्लाह हमें शैतान के शर से महफूज फरमा। चूंकि अब रमजान आ रहा है तो शैतान बंध जाएगा, तो अब हमें कहना चाहिए अल्लाह हमें इंपोर्टेड सरकार के शर से महफूज फरमा। ऊपर से इन्होंने बदतमीज सी बाजियां रखी होती हैं, जिनमें सर फरिश्त मरियम नवाज है, फिर मरियम औरंगजेब, और तीसरे नंबर पे आती है बाजी उज़्मा साहिबा, जिनकी जुबानें इतनी मशहूर है, जिनकी जुबान दराजी की दास्तानें बहुत दूर तक फैली हुई हैं, पूरी दुनिया जानती है। लेकिन उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए शहबाज भाई काफ़ी हैं। तो शहबाज गिल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने आज दिल खुश कर दिया। देखिए, एक पार्टी है जिसने 1980 की दहाई से लेके अभी तक लगातार करप्शन की, सुप्रीम कोर्ट पर हमले किए, हाई कोर्ट्स पर हमले किए, पाकिस्तान के दिफाई इदारों पर हमले किए, पाकिस्तान के खिलाफ बैरून मुल्क साजिशें की। लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी प्रॉपर्टी ना कह के हर जगह प्रॉपर्टी के ढेर लगाए। आज उनका जो नेट रिजल्ट है वो जीरो हो गए हैं। शहबाज भाई की बातें तो बिल्कुल सच्ची होती हैं, हक पे मबनी होती हैं, लेकिन चूंकि जुगती बंदे हैं, थोड़े से सेंस ऑफ ह्यूमर उनका बड़ा कमाल का है, इसलिए इंपोर्टेड सरकार को बड़ी तकलीफ होती है। जिस तरह जानवरों को खीर हजम नहीं होती, इस तरह इंपोर्टेड सरकार को शहबाज गिल की जुगतें हजम नहीं होती और सच हजम नहीं होता। वो कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। तो नून लीग जब 30 साल पीछे मुड़ के देखेगी तो इसको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि 30 साल में इसने क्या पाया। अरबों खरबों रुपया प्लस अवाम की नफरत, लेकिन खोया क्या? अवाम के दिल में से प्यार मोहब्बत, अवाम की सपोर्ट, और पाकिस्तान में इनकी जगह इन्होंने खो दी। अब मैं इस्लाम साहब से भी गुजारिश करूंगा कि हम इकट्ठे लाहौर चलें, मेरी बाजी मरियम जो है उनके कागज निकलवाएं और देखें कि क्या उन्होंने कागजों में लिखा है कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, या उन्होंने कोई प्रॉपर्टी की तफसील दी है। अगर दी है तो वो तब झूठ बोल रही थी, और अगर नहीं दी तो वो आज झूठ बोल रही हैं। दोनों पासे बाजी ने फड़े थे जाना है, तो हम बाजी के कागज जो है वो चेक करेंगे और उसके ऊपर अगला लाहेमल बनाएंगे। शहबाज गिल साहब, इस बात पे मैं भी बहुत उतावला हूं, क्योंकि मरियम बीबी ने कहा था कि लंदन तो क्या, मेरी तो पाकिस्तान में भी प्रॉपर्टी नहीं है। तो अब मैं भी देखना चाहता हूं, अब शायद एप्लीकेशन पे लिखा हो मेरी तो पाकिस्तान में क्या, लंदन में भी बहुत अरबों खरबों की प्रॉपर्टीज हैं। तो अब मैं ये देखना चाहता हूँ, ये दिल आपने खुश कर दिया, ये आपको करना चाहिए। जरा हमें भी पब्लिक होना चाहिए मरियम नवाज की वो एप्लीकेशन कि क्या उसने लिखा है, कितनी प्रॉपर्टी लिखी है, कितने अरबों खरबों की जायदादें लिखी हैं, या फिर वहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉपर्टी में बेकारी। तो ये तो देखना बनता है ना, हमारा हक है। अब कोशिश ये हो रही है कि जिन्होंने 30 साल 35 ला के अपना बेड़ा गर्क किया है, उन्होंने पल्ले कख नहीं रहा, तो हुण कोशिश हो रही है कि इमरान खान और उसकी पार्टी को भी जीरो किया जाए। आवाम के दिलों चो तो जीरो नहीं हो सकती, ਉਹਦੇ ਤੇ केस ਕੀਤੇ ਜਾਣ। कोई 2 दर्जन FIR मेरे ते कीतियां होईयां ने, खान साहब के उत्ते कोई 6-7 दर्जन FIR कीतियां ने, बाकी सारी लीडरशिप के उत्ते FIRs कीतियां होईयां ने। जेलां साडे वास्ते इस तरह बना दित्तियां ने जिस तरह असी कोई आदि मुजरम है, असी डकैतियां कीतियां होईयां ने। अच्छा, शहबाज गिल साहब ने कहा कि नून लीग की तरह हमें भी जीरो करने की कोशिश की जा रही है, जबकि नून लीग ने 30 साल में बहुत मुल्क को लूटा तो वो जीरो हुए, हमें जबरदस्ती जीरो करने की कोशिश की जा रही है। अब ये जीरो कौन करना चाहता है, ये सबको पता है कि जीरो कौन करना चाहता है। उनके बारे में इमरान रियाज खान साहब भी कहते हैं कि इंपोर्टेड सरकार की इतनी औकात नहीं कि ये इतने मुकदमे करे और ये सब करे, खासकर गद्दारी का, बगावत का मुकदमा। ये सिर्फ कॉपीराइट्स किसके पास है? एस्टेब्लिशमेंट के पास। तो ये सिर्फ वही कर सकते हैं। ये इमरान रियाज खान साहब कहते हैं, मैं नहीं कहता भाई, मैं माड़ा बंदा हूं। तो इस वक्त पीटीआई को नुक्कड़ पे लगाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पीटीआई वो जमात है जो ना खुद करप्शन करेगी, ना खुद चोरी करेगी, ना खुद गैर आईनी काम करेगी, ना ही करने देगी। और इस मुल्क के ताकतवर लोगों को यही मसला है कि भाई अगर ये खुद नहीं इस तरह के कांड करेंगे तो हमें कैसे करने देंगे। लिहाजा नून लीग और पीपल्स पार्टी इनको सूट बैठती है, क्योंकि वो खुद करप्शन करेगी, खुद चोरी करेगी, तो वो जो करेगी वो करने भी देगी। वैसे पिंडां दे विच साडे नाई ते काम करते सन, गोटियां सिर लैके मुन के रख दिंदे सन, पूरे सिर दे वाल इक्को जे बराबर कर दिंदे सन। ये साडे नाल ओही काम कीता जा रहा है, गोटियां सिर लैके मुन के रखा जा रहा है।
किसे बुरे और अच्छे दी कोई तमीज नहीं की जा रही। शहबाज गिल साहब सही सेंस ऑफ ह्यूमर है इनके पास, लेकिन अगर ये मजाक को साइड पे रखा जाए तो यकीन माने इस मुल्क में जिस तरह से पीटीआई और पीटीआई के कारकुनों को इमरान खान को नुक्कर पे लगाया जा रहा है ना, इसकी मिसाल भी नहीं मिलती। और लोग अंधे नहीं है, लोगों को पता है कौन कर रहा है, कौन करवा रहा है, कौन किसका साथ दे रहा है, कौन न्यूट्रल है, कौन नहीं न्यूट्रल, ये सब आवाम जानती है। तो जमहूरियत में मिडिल क्लास बंदा एक साउथ पंजाब से निकल के सहाफत करने की कोशिश करता है, वो बर्दाश्त नहीं होता। शहबाज गिल इस शहर से निकल के मिडिल क्लास का आदमी पाकिस्तान के आला अवानों में वो जमहूरियत में सियासत करने की कोशिश करता है, वो बर्दाश्त नहीं होता। तो अगर आपको मिडिल क्लास बर्दाश्त नहीं होती तो उठा के इसको वैसे ही बहरा अरब में फेंक दें, क्योंकि हम लोग ज़मीन के अंदर से फूटे हुए लोग हैं, हमारे अंदर जुस्तजू ज़्यादा होती है। हमने तो बात नहीं आना, हमने तो अपनी कोशिश जारी रखनी है। हम अगर बैठने वाले होते तो हम अपने उधर गांव में अपने स्कूल में ही बैठ जाते, हम बैठने वाले नहीं थे। अच्छा, एक बात की बहुत खुशी यह है कि सिद्दीक जान को रिहाई मिल गई है और इंपोर्टेड सरकार और ताकतवर लोगों के शर से अल्लाह ने सिद्दीक जान को बचा लिया है। अल्लाह इसी तरह पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान के सहाफ़ियों को, पीटीआई के कारकुनों को इंपोर्टेड सरकार और ताकतवर लोगों के शर से बचाए रखे। शहबाज गिल की ये बात 100% ठीक है कि इस मुल्क के अशराफिया, इस मुल्क के 4, 5, 10, 20 खानदान जो हैं, ये कहते हैं कि भाई हमारा मुकाबला नहीं आप कर सकते, हमारी तरफ आप देख भी नहीं सकते, और हमारा मुकाबला करोगे तो हम आप लोगों को ऐसा जलील करेंगे, ऐसा नुक्कर पे लगाएंगे कि आप भी सोचते रह जाओगे। तो वो उन्होंने किया है। शहबाज गिल की एग्जांपल देख लें, बाकी सहाफ़ियों की एग्जांपल देख लें, अवाम के साथ जो जुल्म ज़्यादती हो रही है वो देख लें। तो इस मुल्क की अशराफियत चाहती नहीं है कि ये कौम सर उठाए, क्योंकि ये कौम जब सर उठाएगी तो इनको पता है कि इनकी जो गर्दनें लंबी हुई हैं ना इस वक्त, वो गर्दनें नज़र नहीं आएंगी किसी को। तो ये अपनी शान जो है, अपना रुतबा अलग रखना चाहते हैं, इसलिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि ये कौम इसी तरह झुकी रहे, ये रोटी को तरसती रहे, रोटी के पीछे भागती रहे, और हम अपना रुतबा बरकरार रखें। एक तरफ आवाम आटे की लाइन में लग के जान दे रही है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान का सबसे बड़ा जमहूरियत पसंद जो अपने आप को कहते हैं साद रफीक साहब, उनको पैरागॉन सोसाइटी में नैब कह रही हमें दरकार नहीं है, हमसे गलती हो गई थी। आप जरा हालात देखें इस मुल्क में कि इस माफिया का इतना राज है कि आज माफिया के प्रेशर में नैब और दूसरे अदारे कह रहे हैं, हाथ जोड़ के अदालतों में कह रहे हैं हमसे गलती हो गई। ये तो बिल्कुल पाक साफ है, इनकी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। ये चीज है, पाकिस्तान में आइन और कानून के नाम पे जितना गैर आइनी, गैर कानूनी काम किया जा रहा है ना, इसकी मिसाल भी दुनिया में नहीं मिलती। ये कानून और आइन यूं लगता है जैसे सिर्फ आम आवाम के लिए, गरीब मिडिल क्लास लोगों के लिए। जो पाकिस्तान के जो बड़े खानदान है ना, खासकर 15-20 खानदान, इन लोगों के लिए ये कानून और आइन नहीं है। जो सबसे बड़े डाकू, सबसे बड़े चोर, सबसे बड़े करप्ट लोग हैं, उनको कोई नहीं पूछने वाला। हाँ, जिसने छोटी मोटी करप्शन की, जिसने छोटा मोटा कोई गुनाह किया, कोई जुर्म किया, उसको ऐसा रगड़ा लगाएगा ये कानून और आइन कि आपकी 7 नस्लें याद रखेंगी इस चीज के ऊपर। क्योंकि दूसरी तरफ पुलिस के जो बच्चे जख्मी होते हैं वो भी हमारे बच्चे हैं, और उनके जुल्म से जो हमारे लोग जख्मी होते हैं वो भी हमारे बच्चे हैं। और चीफ जस्टिस साहब, ये सारे आपके बच्चे हैं। अल्लाह ने आपको मर्तबा दिया है, और ये मर्तबा एक खास टेन्योर के लिए दिया है। उसी में आपके पास ये ताकत है जस्टिस को डिस्पेंस करने की। अगर ये आप मौका मिस कर गए तो शायद आप भी कभी सोचें कि यार उस टाइम ये कर देते तो अच्छा था। तो मैं आपसे बहुत अदब से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर सोमोटो नहीं लेना तो कोई कौमी कॉन्फ्रेंस बुलाएं, और ये जो जुल्म हो रहा है इसको बंद करवाएं। जब मैंने कुछ पुलिस वालों से पूछा कि इंपोर्टेड सरकार की शर पसंदी और इंतकामी कार्रवाइयों को इंजाम आप दे रहे हैं, आपका दिल नहीं दुखता कि आप इस मुल्क के अवाम, इस मुल्क के अपने लोगों पे जुल्म कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा भाई हमारी मजबूरी है, हम तो हाथ खड़े कर चुके हैं, हम तो अंदर से गालियां देते हैं, इनको बददुआएं देते हैं कि अल्लाह इनको फना करे, अल्लाह इनको तबाह बर्बाद करे, कि जो हमें एक दूसरे से लड़वा रहे हैं। इस मुल्क की अशराफिया अवाम में, गरीब अवाम को एक दूसरे को गुत्थम गुत्थी करवा रही है, एक दूसरे को लड़वा रही है, और खुद बैठ के मजे कर रही है, याशी कर रही है। अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।